अल्मोड़ा जिले के सल्ट में गांजा तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में मुरादाबाद निवासी 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 74.315 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 18.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सल्ट में पुलिस और एसओजी की टीम ने नशे के सामान की तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। थाना अध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने तिराहे के पास एक बुलेट को रोका और उस पर सवार 2 सगे भाइयों सुरेंद्र सिंह और रामजीत सिंह निवासी यूपी के पास से 13.015 किलो गांजा बरामद हुआ। वहीं क्षेत्र के तल्ली भवाली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान कार में सवार युवक से 61.300 किलो गांजा बरामद हुआ। देखिए, ये नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी है। आज सल्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सल्ट और एसओजी की टीम ने मिलकर 3 अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 73-74 केजी के आसपास गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख से भी अधिक मूल्य का है। चूंकि ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है, तो इसमें मेरे द्वारा इसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों को उन्होंने बताया कि ये जो पौड़ी और अल्मोड़ा के बॉर्डर है, वहीं से कहीं से ये गांजा लेके आ रहे थे, प्लेन में मुरादाबाद या रामनगर और नीचे की तरफ ही लेके जा रहे थे। और पूछताछ ये बताया कि पहले भी इस तरह का कृत्य कर चुके हैं। फिलहाल इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और उसके बाद आगे अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। पहाड़ के जंगल आए दिन आग की लपटों में धधकते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास वन विभाग करने में जुटा हुआ है। वहीं जंगलों की आग अब लोगों की जान लेने में उतारू हो गई है। ताज़ा मामला पौड़ी के थापली गांव का है, जहां के जंगलों में आग लग गई और धीमे धीमे आग की लपटें 65 वर्षीय बुजुर्ग के खेतों में आ पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन वो आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने के कारण वो बुरी तरह से झुलस गई। आनंद फानन में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर होने के चलते महिला ने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। मेरी चूँकि ये इंसिडेंट इस रीज़न से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। पौड़ी मुख्यालय के संत निरंकारी सत्संग भवन परिसर में संत निरंकारी मिशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का रिबन काटकर संत निरंकारी मंडल मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी शिविर में पहुंचे और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाकर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आजकल ब्लड की बहुत कमी होती है हॉस्पिटल में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लड है वो किसी मदद को जो है किसी मददगार को उसकी मदद क्योंकि हम जो इस चीज से ब्लड दे रहे हैं ये जो है वहाँ तक पहुँचे और उन लोगों की दान महादान। तो मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा कोई दान हम कर नहीं सकते अपने जीते किसी की जिंदगी बचाने के लिए, कहीं ना कहीं कोई फायदा मिलेगा, इसलिए क्यों ना जैसे इनका जो लोगो है वो यही है कि जो खून है वो नालियों में बहना चाहिए, नालियों में। तो जैसा हम जी रहे हैं तो हमें जीते जीते खूनदान करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम कर सकते हैं और किसी एक आदमी को जिंदगी भी दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन मतलब मेरा फर्स्ट टाइम का ब्लड डोनेशन था। मैं चाहती थी कि मैं मिशन में ही सबसे पहले ब्लड डोनेट करूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबराहट तो हो रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो हो ही गया। अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके, अभी तो बेटर फील हो रहा है। आज का मुख्य उद्देश्य रक्तदान शिविर है। ये रक्तदान शिविर 24 अप्रैल 1986 से ये लड़ी शुरू हुई। बाबा हरदेव सिंह महाराज जो हमारे सदगुरु थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और तभी से ये 24 अप्रैल जब हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहीदी हुई तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। अभी 24 अप्रैल को भी पूरे भारतवर्ष के कोने कोने पर, जिसमें उत्तराखंड के देहरादून और शाहपुर हरिद्वार जिले में भी रक्तदान शिविर लगा। देहरादून में 304 यूनिट हुआ, शाहपुर में 204 यूनिट हुआ, पौड़ी गढ़वाल में आज 5 तारीख को मई को ये रक्तदान शिविर रखा गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निरंकारी मिशन का नाम अंकित है। ब्लड डोनेशन सबसे ज़्यादा 13.5 लाख से ऊपर यूनिट हम रक्तदान कर चुके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षा है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तो इसलिए हमारी ब्रांच की सेवा में ये झोली आए। झोली में ये सेवा है कि यहाँ पर रक्तदान शिविर होना है
और इस बीच जो है बार बार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हमको निवेदन किया जा रहा था कि तिवारी जी यहाँ पर एक शिविर के लिए, क्योंकि अभी यात्रा धाम भी यात्रा का सीजन शुरू होने वाला है। 10 तारीख से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस उसमें जब भी कोई भी ऐसी आपदा या कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें खून की रक्त की सख्त आवश्यकता होती है। उसके लिए यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर जिसमें 150 से ऊपर यूनिट का वहाँ पर से हमारे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डिमांड आई है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी के रक्त कोष को भी रक्त की आवश्यकता है। सत्संग मिशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं लगातार कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम में आ रहा हूँ और हर साल यहाँ पर इस तरह का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है। ये बहुत ही नेक कार्य है, पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है नहीं। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए ये हम लोगों का जो ब्लड है काम आता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत ऐतिहासिक और बहुत नेक कार्य सत्संग के द्वारा किया जाता है। हमारे अस्पताल में जो है सो पहाड़ पर सबसे ज्यादा लोड रहता है और हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है ये ब्लड की बहुत ज्यादा रहती है और निरंकारी मिशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनके सहयोग से हर साल हम लोग निरंकारी मिशन में हम लोग ब्लड लेने के लिए हम लोग आते हैं। आज भी हम लोग 24 तारीख को भी हम लोगों ने रुद्रप्रयाग में एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था जो कि निरंकारी मिशन के द्वारा किया था और आज भी इस मिशन के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप को संचालित किया जा रहा है जिसमें अभी तक हम लोग 54 ले चुके हैं और अभी ये कंटिन्यू है। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डोनेशन क्योंकि जो 4 धाम यात्रा की और हमारा जो अस्पताल में जो ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो डिफरेंट अस्पताल से रेफर के साथ हैं क्योंकि अक्सर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। पर्टिकुलर एक्सीडेंटल केस भी काफी आते हैं, इसलिए ये भी हमारे अस्पताल के लिए और ब्लड बैंक के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेकर रोड पर भीषण आग के बाद एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के समीप जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, एसएसबी, वन विभाग, यूआरटी टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नागदेव मंदिर के साथ ही एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से सटे इस जंगल में आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आज जो है सुबह टेका रोड से नीचे आग लगी हुई थी और वो जो है तेज़ हवा होने के कारण और बहुत ही उष्ण मौसम होने के कारण, गर्म मौसम होने के कारण ऊपर तक फैल गई। क्राउन फायर होकर जो है ऊपर जो हमारा नागदेव वाला जंगल है वहाँ तक पहुँच गई और रिज क्रॉस करने के बाद जो एसएसबी यहाँ पौड़ी में जो इनका एक एम्यूनिशन डिपो है वहाँ तक पहुँचने की संभावना थी, तो हम लोगों ने टीम लगाकर ये वन विभाग की, पुलिस विभाग की, एसएसबी की और फायर अग्निशमन वालों की एक संयुक्त टीम थी जो मिलकर वहाँ पर जो है हम लोगों ने काउंटर फायर किया और इस आग को जो है नीचे एसएसबी का जो ऑफिस है वहाँ तक पहुँचने से बचाया है। अब जो है एक दूसरी आग जो है कमिश्नर ऑफिस तक फैल रही है, कमिश्नर आवास तक फैल रही है, तो उसको बचाने का भी कार्य चल रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि खेत में लोग आड़ा फुकान कर देते हैं और वो आग जो है तेज़ी से फैल कर जंगलों की तरफ पहुंच रही है, तो आड़ा फुकान एक मेजर इसमें रीज़न है, कारण है। जनपद में कुल 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि प्रभावित हुई है जो वनाग्नि से प्रभावित हुई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पर्यटन नगरी मसूरी में अनोखा नजारा देखने को मिला जिसमें सभी धर्म के लोग एक मंच पर दिखाई दिए और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देकर देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। देखिए, भारत देश का जो संदेश है वो एक सभी धर्मों के देश का एक प्रतीक है और यही संदेश भारत देश भी हमें देता है। और आज ईद मिलन के कार्यक्रम में जो संस्था द्वारा आज मनाया गया 2024 का ईद मिलन कार्यक्रम मनाया गया, इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया, सभी धर्म के लोगों का सम्मान हुआ, इस्तकबाल हुआ और हमें खुशी है कि मसूरी की जनता में आज भी इतना प्रेम उपस्थित, इतना प्रेम मौजूद है कि भारी संख्या में वो लोग उपस्थित होकर उन्होंने इस पर्व को, इस ईद के त्यौहार को, इस ईद मिलन कार्यक्रम को एक सफल बनाया। बिल्कुल, हमने जो बुजुर्ग लोग थे उन सभी का सम्मान किया है और सम्मान करने की जो परंपरा है वो हमारी संस्था से पिछले कई वर्षों चल रही है। बुजुर्गों के सम्मान से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आने वाला जीवन, आने वाला वर्ष अच्छा रहे, ये ऐसी हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में नीचे किसी शहर में ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है। ये आज दूसरा प्रोग्राम है मसूरी में। बहुत खुशी की बात है, इसमें सब लोग हम हाजिर हुए हैं, सब लोग शिरकत की है, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा है। ये रजत भाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है माशाल्लाह। वो तो हर चीज़, हर प्रोग्राम करते हैं मसूरी में, किसी भी धर्म का हो, हर प्रोग्राम करते हैं।
मगर ये है कि हम लोगों को भी पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा, इस बार भी ईद मिलन बहुत जोर शोर से मनाया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।